नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार शर्मा सनवाल फिल्म प्रोडक्शंस इंटरटेनमेंट से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारी धार्मिक यात्रा में अब हमको लेकर चलते हैं मां संतला देवी दरबार में। यहां पर हम पहुंचे हैं गाड़ी से और ये यात्रा घंटाघर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। जनतनवाला गढ़ी कैंट जनतनवाला होते हुए हम संतला देवी दरबार में पहुंचे हैं। यहाँ से हमारी जो है पैदल यात्रा शुरू होती है। पैदल यात्रा पहाड़ी यात्रा है, कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की यात्रा है। मन में भाव हो तो यात्रा बहुत सुगम हो जाती है और अगर मन में भाव नहीं है तो यात्रा भी कठिन हो जाती है। अब इस यात्रा पर चलते हैं माता संतला देवी के लिए। आपको ले चलते हैं माँ संतला देवी पर, जिसकी मान्यता भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी महान महत्ता है। और माँ संतला देवी के हम आपको दर्शन कराएंगे। आए चलते हैं माता संतला देवी की ओर। ये पैदल मार्ग है, इस पैदल मार्ग पर हम आपको लेकर के चलते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र का पैदल मार्ग है। इस मार्ग पर हम आपको अपनी यात्रा में संतला देवी यात्रा में लेकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रसाद की दुकानें भी लगी हैं, प्रसाद है और यात्रा में चलने के लिए साधन, कोल्ड ड्रिंक्स। बस ये चल आप माँ संतला देवी के पैदल मार्ग पर चल रहे हैं और इस यात्रा में आप हमारे साथ रहिए। इस यात्रा में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। जय माता दी। अभी हम चल रहे हैं संतला माता की चढ़ाई पर, जो पैदल मार्ग है। हमारे धार्मिक स्थलों पर माताएं, हमारे देवता सब पहाड़ों पर विराजमान हैं। उसी की कंटिन्यूटी में एक यात्रा हम और जोड़ रहे हैं माता संतला देवी की। और संतला देवी माता यात्रा में आप हमारे साथ रहिए। बहुत ही सुंदर, मनोरम और भक्तिमय यात्रा है। हम आपको माता के दर्शन कराएंगे। माता के दर्शन में आपको माता का महत्व, माता किस प्रकार संतला देवी माता बनी, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारी यात्रा में हमारे साथ रहिए। जय मां संतला देवी। अब हम पहुंच गए हैं संतला माता के प्रथम पड़ाव पर। यहाँ पर हमारे इस स्थान पर एक बहुत ही सुंदर कुआं बनाया गया है। कुआं मानव द्वारा नहीं बनाया गया, प्रकृति की कुआं यहाँ पर बना है। ये समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की हाइट पर कुआं है। यहाँ पर इस कुएं का जल बहुत शीतल, 12 महीने इस कुएं का जल शीतल रहता है और शीतलता के साथ साथ मीठा पानी है। कभी कभी खारा कड़वा पानी जैसा होता है, तो यहाँ पर बहुत मीठा पानी है। आइए हम आपको कुएं के दर्शन कराते हैं। अब देखते हैं कि कुएं में कितनी गहराई पर हमको पानी मिलता है। यहाँ पर हम कुएं को आपको दिखाते हैं। ये कुआं है, यहाँ पर ये कुआं है। इस कुएं में मैनुअली रस्सी डालकर पानी को निकाला जाता है। अभी हम आपको कुएं का पानी दिखाएंगे। ये कुएं का पानी इतना शीतल है, इसको हम डायरेक्ट पी सकते हैं। कुएं की शीतलता बताती है कि हम किस प्रकार से किस स्थान में हमको शीतल जल प्राप्त होता है। और कुआं लगभग 20 फीट गहरा कुआं है। इस कुएं से आप डायरेक्ट पानी को लेकर पी कर सकते हैं और अपने गंतव्य स्थान मां संतला देवी की ओर चल सकते हैं। यहाँ से संतला देवी की लंबाई लगभग 250 मीटर है। चलिए आपको माता संतला देवी की ओर ले चलते हैं। जय माता दी। अभी ये हमने आपको कुआं दिखाया। यहाँ पर जल शीतल जल का कुआं है, मीठा पानी यहाँ पर प्राप्त होता है। और ये एक विश्राम स्थल बना है, क्योंकि ये लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पर थोड़ा श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर विश्राम करते हैं। और एक संतला देवी की मान्यता है कि पूर्व काल से यहाँ पर पशु बलि का प्रचलन था और ये लगभग 2000 के बाद पशु बलि का प्रचलन सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो भक्तगण है, जिनकी श्रद्धा है और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो माता को प्रसाद रूपी बकरा लेकर के आते हैं, माँ को दर्शन कराते हैं। तत्पश्चात वो उस
बकरे को, मुर्गे को अपने घर ले जा लेते हैं और उसका जो वितरण, प्रसाद रूपी वितरण आपस में कर लेते हैं। आइए हम आपको एक भक्त हैं, ये हैं माता हैं, इनसे हम आपको दर्शन कराते हैं, आपसे इनसे मिलवाते हैं आपसे कि ये जो बकरा लेकर माता के दरबार में जा रहे हैं, इनकी क्या मनोकामना पूर्ण हुई है। कहीं लड़का मिल नहीं रहा था, तब हम यहाँ पर शीतला माता आए हैं, तो फिर हमने उनको बोला बेटी जी कहीं लड़का ढूंढो, तो हम आपके लिए जी आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है। कामना पूरी हो गई, इसलिए हम इसको लेकर यहाँ पर आए। तो ये मनोकामना पूर्ण होने के कितने दिन बाद आपकी बकरा माता के लिए प्रसाद देने को लाई? हम 2 साल के बाद में। 2 साल के बाद। क्या आपने कुछ समय ज़्यादा नहीं लगा दिया? समय ज़्यादा लगा लिया, अभी माता रानी हमको परेशान कर रही थी, इसलिए हम माता रानी परेशान कर रही, यानी कि तात्पर्य कि माता रानी अपना अधिकार आपसे, जो उन्होंने आपका काम किया उसकी सेवा के बदले में प्रसाद मांग रही थी आपसे। प्रसाद मांग रही थी, तो इसलिए हम इनके लिए इनको स्वीकार करना चाहते हैं। अच्छा, ये माता के लिए प्रसाद लेकर के आए हैं, माता इसको स्वीकार करें। अब हम पहुंचे हैं माता शीतला देवी के भवन में। शीतला माँ शीतला रानी यहाँ से मात्र 10 फीट की दूरी पर है और हम आपसे माता अपनी महामाई के दर्शन कराएंगे। ये हमारी माँ शीतला देवी है, जिनकी महत्ता हम आपको भी बताएंगे। यह मेरी माता है, मंदिर में पुजारी आचार्य जी हैं। हमारी माँ शीतला माँ बड़े सुंदर रूप में विराजमान है। सिद्ध करो माता जगदम्बे का बाबुल मासा की पक्ष 9-11 गते तिथि शनिवार के मध्याह्न भेड़ में परिवार सप्रेम भेड़। आप मेरी माँ के मनोरम अति सुंदर दर्शन कर रहे हैं, माँ के प्रारूप के दर्शन कर रहे हैं। ये माँ शीतला माता मुखमंडल में है, ये माँ अपने वास्तविक रूप में है और ये मेरी माँ है शीतला माता, जिनका आप बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं। जो दूरसन माँ शीतला माता का दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल है, ये माँ साक्षात आपको दर्शन दे रही है। इन माता की कृपा सदा हम पर, आप पर बनी रहे। आइए माता के बारे में बात करते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी से कि माँ माई का यहाँ पर स्थान, किस प्रकार से माँ माई ने स्थान यहाँ पर प्राप्त किया। दोस्तों, मैं आपसे शीतला माता मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित राजकुमार शर्मा जी से आपकी बात कर रहा हूँ और जानना चाहेंगे कि हमारी माता रानी इस स्थान पर किस कारण, किस वजह से यहाँ पर आई है और माता का स्थान, ये कितना पवित्र स्थान कैसे बना। जय माता जी। जय माता। ये स्थान बहुत पुराना है, औरंगजेब के समय का, जब मुगलों का शासन था उस समय से है ये। उस समय से उन्होंने माता के स्थान पे यहाँ चढ़ाई करी थी और चढ़ाई करने के बाद में उन्होंने जब यहाँ पे लड़ाई करी माता से, तो क्या हमसे माता ने जब देखा कि काफी नरसंहार हो गया है, तो उसके बाद में माता ने आह्वान किया था कि हम पत्थर की वजह, तो ये भाई बहन के अटूट प्यार की वजह से मंदिर बना हुआ है। भाई को बंदी बनाया था, तब माता ने आह्वान किया था कि हम सच के हैं, सच के हाँ तो पत्थर के हो जाए। तो माता की आंखें थोड़ी देखी होगी आपने, थोड़ी ऐसे कर करके हैं। जब बंदी भाई को देखा तो उन्होंने थोड़ा क्रोध आया, उसी क्रोध की वजह से ये माता ने अपनी शक्तियों का आह्वान किया, तब जाकर के पत्थर के हुए थे। तो फिर ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने इसका मंदिर बनवाया, मंदिर बनवा करके बस गोरखाली लोग और पूजा करते थे ज्यादा कर करके। यहाँ साथ में काली का मंदिर है जहाँ बलि होती है, तो अब तो कम है, परंतु उस समय तो बहुत ज्यादा करते थे। हाँ, तो ये ज्यादा कर करके भाई बहन के प्यार की वजह से ये फेमस है, स्थान फेमस है। बस शॉर्ट में तो इतना ही है, बस ज्यादा तो आपको आओ भगत लोग आओ, माता को मानो तो सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। बस बस ये तो हमारे इनको पता ही है। बस जय माता की।
आप दर्शन कर रहे हैं वट वृक्ष के, मनोकामना पूर्ण वट वृक्ष है यहाँ पर ये वट वृक्ष लगभग कई हजार वर्ष पुराना वट वृक्ष है। माता की स्थापना जब यहाँ पर हुई थी, माता जब यहाँ पर आई थी, माता ने अपने शरीर को यहाँ पर जब पत्थर रूप में अपने आप को स्थापित किया था अपनी भक्ति के द्वारा, तब से वट वृक्ष यहाँ पर विराजमान है। और ये वट वृक्ष कहा जाता है कि वट वृक्ष में जो भी अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर चुंडी धागा बांधता है, उसकी मनोकामना माता रानी बहुत शीघ्र पूरी करती है। और ये जितने भक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, सब मनोकामना सिद्ध होने के पश्चात माता के दरबार में दर्शन के लिए आए हैं। जय माता। तो आइए आपको हम दर्शन कराते हैं। ये शीतला माता का एक स्थान, माँ का दूसरा रूप काली रूप है। इस माँ के काली रूप में यहाँ पर माँ विराजमान है और आपको दिखाते हैं हम। आइए हम लोग दिखाते हैं। जब यहाँ पर पशु बलि यानी कि बकरे और मुर्गे की बलि दी जाती थी, उस वक्त के ये कुंड बने हुए, 3 कुंड बने हुए हैं। ये तीनों कुंड कभी भी यहाँ पर एक बकरा चढ़ा हो, 1000 चढ़े हो, कभी भी ये कुंड भरे नहीं थे। और जब से बलि प्रथा बंद की गई है, तब से यहाँ पर बलि बंद हो गई है। बलि का नहीं होता है, सिर्फ नारियल स्वरूपी यहाँ पर बलि दी जाती है। नारियल को फोड़कर माँ के लिए बलि का रूप नारियल के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और नारियल की बलि को ही यहाँ पर संपूर्ण बलि, पशु बलि के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऐसी यहाँ की मान्यता है कि जब काली माँ यहाँ पर बकरी को स्वीकार नहीं करती थी, किसी कारणवश हमारी भावना थोड़ी खराब रही हो, हमारा किसी से कोई अपशब्द हमने कहा हो, तो यहाँ पर जब स्वीकारोक्ति नहीं होती थी बलि की, दरबार में लाते थे, यहाँ पर भी बलि की स्वीकारोक्ति नहीं होती थी। तत्पश्चात माता को माँ शीतला माता के भवन में ले जाया जाता था, वहां पर उसकी पूजा की जाती थी। तब बलि के लिए बकरा, जो भी पशु बलि दी जाती थी, वो वहां पर जाकर स्वीकारोक्ति करता था, अपने आप को स्वीकार करता था, माँ के चरणों में नमन करता था। और उसके लिए जब तक वो माँ के दरबार में स्वीकार नहीं करता था, खुद को स्वीकार नहीं करता था बलि के लिए, तब तक यहाँ पर बलि संपूर्ण नहीं की जाती थी। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि बलि के लिए पशु लाया गया, लेकिन वो माँ ने स्वीकार नहीं किया, उसको उनको वापस ले जाना पड़ा। ऐसे यहाँ पर कई बार ये हुआ है, हमने खुद अपनी आंखों से भी देखा है। और ये माँ का चमत्कार है। यहाँ पर इस पूरे परिक्षेत्र में माँ यहाँ पर निवास करती है। आशा करते हैं आपको ये दर्शन भी अच्छे लगे होंगे। बाकी आगे आपको और कुछ दिखाते हैं। जैसा कि मान्यता है यहाँ पर कि हजारों वर्ष पूर्व यह स्थान माता शीतला व उनके भाई संतोर का निवास स्थान हुआ करता था। पुराने समय में जब भारत पर मुगलों का अत्याचार बढ़ा, तो मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा संतोरगढ़ जिले पर चढ़ाई की गई। यह संतोरगढ़ जिला नेपाल में है। माता नेपाल की रहने वाली थी। लंबे समय तक चले इस युद्ध में अनंत मुगलों को पराजय का सामना करना पड़ा। इस विनाशकारी नरसंहार के बाद माता व उनके भाई द्वारा शरीर का त्याग कर इस स्थान पर स्वयं को शिला के रूप में स्थापित किया गया। यह स्थान भाई बहन के अटूट रिश्ते की प्रेरणा के प्रतिरूप भी माना जाता है। इस स्थान की स्थापना नैन पाती राम जी द्वारा की गई थी। और जैसा कि अभी बताया, माता नेपाल की रहने वाली थी। यहाँ पर सर्वप्रथम पूजा पाठ नेपाली समुदाय के लोगों द्वारा किया गया। आज भी नेपाली समुदाय के लोगों के साथ साथ समस्त भारत अपितु विदेश के लोग भी माता के दरबार में मत्था टेकने के लिए आते हैं। और यह जो स्थान है गढ़ी कैंट क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर फौजी युवाओं द्वारा भी यहाँ पर सेवा की जाती है। और इस स्थान को माता शीतला देवी संतोरगढ़ के रूप में जाना जाता है। अन्यायी मी हे तुझे लेकर वो, नको रेणुके दैन्य माझे करू वो।
मुक्ता फले कुंकुमपाटला। जैसा कि मैं आपको अभी एक नई यात्रा पर लेकर आया था, माता संतला देवी की यात्रा हमारी चल रही थी और ये यात्रा हमारी यहीं पर पूर्ण होती है। और इस यात्रा में आप हमारे साथ रहे, आशा करते हैं आपको हमारी यात्रा बहुत अच्छी लगी होगी और आगे भी हम आपको एक नई यात्रा की ओर लेकर के अपने साथ चलेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए और यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ हमारी यात्रा, आज की यात्रा संतला देवी माता की यात्रा संपूर्ण होती है। जय माता दी।